सवाल आपसे यही कि शुरुआती रुझान जो आप देख रहे हैं उस पर आप प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश में तो मुझे जातीय ध्रुवीकरण दिख रहा है जी। यादव, मुस्लिम और जो बहुजन समाज पार्टी का ट्रेडिशनल वोट है, उन तो तीनों ने मिल करके वोट किया है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिलती दिख रही हैं अभी प्रारंभिक रुझान में, तो मुझे ये जातीय ध्रुवीकरण दिख रहा है स्पष्ट रूप से। और ये अभी क्योंकि और भी अभी राउंड्स हैं काउंटिंग के, तो आप क्या मानते हैं कि ये तस्वीर यूं ही दिखेगी या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, थोड़े बहुत बदलाव होंगे, पर बहुत ज्यादा बदलाव की इसमें मुझे संभावना नहीं लग रही है। और एक चीज तो स्पष्ट है कि आदरणीय मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं और वो सरकार बनाएंगे, वो वहां पर कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। पर ये जो राज्यों के चुनावों की स्थिति निकल करके आ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश की, तो ये अनप्रेडिक्टेड है और ऐसा अनुमान राजनीतिक लोगों को नहीं था। इस तरह का अनुमान, इस तरह के परिणाम आएंगे, ऐसा अनुमान राजनीतिक लोगों को नहीं रहा है। लेकिन जो सर एक जो परसेप्शन है कि यूपी से निकला रास्ता दिल्ली जाता है, कुंजी यूपी में ही है, पूर्वांचल में ही है, तो इस पर फिर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं सरकार तो बन रही है, लेकिन आप यूपी पूरी तरह नहीं आप ले पा रहे हो। नहीं, पूरी तरह तो देखिए दुनिया में कुछ होता नहीं है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस को एक सीट गई थी। तो पूरा राजनीति में पूरी तरह तो कुछ होता नहीं है। और राजनीति में, प्रजातंत्र में आप देखेंगे कि संख्या का खेल है, तो सीटों की संख्या पूरी हो रही है, इसलिए सरकार बनेगी। और यूपी से रास्ता जाता है, तो आप देखेंगे यूपी ने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं किया है। आप ये देखें कि जो उत्तर प्रदेश के भी रुझान अभी हमें मिले हैं, तो वो थोड़ा सा ही उसमें अंतर दिख रहा है दोनों की सीट्स में। इंडिया गठबंधन और वाराणसी से 1,70,000 से आगे और 1,40,000 से स्मृति ईरानी पीछे चल रही। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश को लेकर के जो स्थिति है, इसमें इन सीटों में कोई बहुत बदलाव होने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। पिछले परफॉर्मेंस से और इस बार 2024 में इसको कंपेयर करें तो कहां ले जा रहे हैं आप यूपी को? ओवरऑल आप देखें तो इसमें पिछले जब 2014 में इलेक्शन हुए, तो उस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को 14-14 करोड़ वोट मिले थे, लगभग बराबर थे ये दोनों। 2019 आते आते भारतीय जनता पार्टी की जो मतों की संख्या है वो 23 करोड़ पर पहुंच गई। और इस बार के जो प्रेडिक्शंस थे, आपने देखा होगा, तो उसमें भी ये अनुमान हो रहा था कि 30 करोड़ के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार गठबंधन को मिलना चाहिए। लेकिन ये जो उम्मीद थी ये पूरी होती नहीं दिख रही है। वोट का प्रतिशत, वोट की संख्या बढ़ेगी, पर ये जो सीटों का गिरना है, जो सीटों का पीछे आना है भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे इनका टोटल वोट भी प्रभावित होगा। और अभी जो पूरे हिंदुस्तान में आपको रुझान दिख रहा है, मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा रोल महिला मतदाताओं का है। कुल 64 करोड़ 20 लाख वोटिंग हुई है, जिसमें से 31 करोड़ 20 लाख महिलाएं हैं जिन्होंने वोट किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में भी दिख रही है आपको, अगर वो स्टैंड कर पा रही है, अगर वो सरकार बनाने जा रही है, तो क्रेडिट गोज टू वुमेन ओनली। आप ये देखें कि महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, उसे वोट किया है।